रणबीर भी बिना किसी की परवाह किए दीपिका के पास चला गया। वो उसके हाथों को चूमने लगा और कहा कि I'm sorry, I'm really sorry मेरी जान, मुझे इस दवाई का इस्तेमाल तुम्हारी आंखों के लिए नहीं करना चाहिए था, कि तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। रणबीर की बातें सुनकर दीपिका हंसने लगी और उसने कहा कि तुम मुझे कितनी बार सॉरी बोलोगे? हाँ, अब तो मैं भी तुम्हारी सॉरी सुन सुन के थक चुकी हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कहना है ना तो कुछ और कहो, सॉरी मत कहो। दीपिका की मुस्कुराहट को देखकर रणबीर ने कहा, इडियट कहीं की, मुस्कुराहट के पीछे अपना इतना ज्यादा दर्द तुम छुपाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हो? दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है डॉक्टर, इसे ही कह रही हूँ ना। इसे डॉक्टर रणबीर की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह से हिल गए थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि रणबीर के अंदर इतना प्यार भरा हुआ है। उन्होंने रणबीर को बचपन से देखा था, इसलिए उन्हें पता था कि ये लड़का तो हमेशा गुस्से में रहता है, और इस लड़की के सामने वो इतनी प्यारी बातें कर रहा है। वो मुस्कुराकर मनी मन सोचने लगी कि कैसे सुरेन मुझसे बार बार कहता था कि उसके बड़ी बेटे में कोई प्रॉब्लम है, वो कभी भी किसी लड़की से बात तक नहीं करता। पर इन दोनों को देखकर तो मुझे खुशी हो रही कि मेरे दोस्त की एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब डॉक्टर ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो दीपिका ने दोबारा पूछा, डॉक्टर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? डॉक्टर अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर आ गए और कहा कि हाँ, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से ठीक हो। अगले कुछ ही दिनों तक तुम्हारी आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि आंखों के अंदर कोई गंदगी ना जाए, किसी भी तरह की गंदगी नहीं जानी चाहिए, यही बेहतर रहेगा तुम्हारी आंख के लिए। और हाँ, 3-4 दिन के लिए तुम कंप्यूटर और फोन से दूर रहो तो बेटर रहेगा। ये सुनते ही रणबीर ने कहा, थैंक यू अंकल, मैं जानता हूँ कि लड़की आपकी बात सुनेगी नहीं, लेकिन मैं हूँ ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये अचानक कैसे हुआ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि ये दवाई इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर असल में दीपिका की आंखों के लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसकी आंखों का ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए जिन्हें भी नई आंख लगाई जाती है उन्हें अलग तरह की दवाइयां दी जाती हैं। ये सुनकर रोहन ने कहा कि अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि नॉर्मल आंखों के लिए ये दवाई उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर अगर स्ट्रांग दवाई होती है तब क्या होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि दीपिका दीदी को बहुत दर्द हो रहा था, इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनकी आंखों में मिर्ची डाल दी हो। डॉक्टर ने कहा, अगर दवाई और ज्यादा स्ट्रांग होती तो बहुत बुरा हो सकता था। डॉक्टर की बात सुनकर तीनों भाई के रोंगटे खड़े हो गए। इससे तो उनके मन में अभी भी डर था, पर डॉक्टर की बातें सुनकर उन्हें थोड़ी सी राहत की सांस आई, क्योंकि फिलहाल सब कुछ ठीक हो चुका था। तभी डॉक्टर ने फिर से कहा, रणबीर, अगर दीपिका का कोई पुराना हॉस्पिटल का पेपर हो जहां इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, या फिर वो डॉक्टर जिसने इसकी आईज को ट्रीट किया था, अगर मुझे उसका नाम मिल जाए तो मेरे लिए आगे बहुत इजी हो जाएगा कोई भी चीज करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर की बात सुनते ही दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मनी मन सोचने लगी कि जब मेरी आंखों में बस दर्द होने से अगर रणबीर इतना डर सकता है, तो उसे जब पता चलेगा कि असल में मेरी आंखों के साथ क्या हुआ था, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो जब भी मुझे देखेगा तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगा। रणबीर ने जैसे ही पूछा कि दीपिका, तुम्हारे पुराने मेडिकल पेपर्स कहाँ हैं? दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, वो कहीं खो गया, मेरे पास अब कोई पेपर नहीं बचा है। ये सुनकर रणबीर को चिंता होने लगी कि अब फिर से पता करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। थोड़ी देर उसने सोचने के बाद कहा कि ओके फाइन, तुम मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बता सकती हो? कि हॉस्पिटल में हर मरीज का रिकॉर्ड होता है, इसलिए हम लोग वहां जाकर पता कर सकते हैं कि आखिर ऑपरेशन किसने किया था। दीपिका को चिंता हो रही थी कि रणबीर को सब पता चल जाएगा, इसलिए उसे रणबीर को पूरी बात नहीं बतानी थी। पर अब क्योंकि अगर रणबीर को सब पता चल जाएगा तो उसे पूरी बात बतानी पड़ेगी। हालांकि दीपिका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो कुछ कहे। उसने तुरंत कह दिया कि रणबीर, मुझे भी हॉस्पिटल के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर रणबीर ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन छुपा रही हो ना, ताकि मुझे इस बात का दुख ना हो कि ये सब
मेरी वजह से हुआ, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं बताओगी तो उससे ज्यादा मुझे दुख होगा। फिर उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल, क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? अगर कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़े तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अब पुराने मेडिकल पेपर्स को ढूंढना शायद इजी नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने एक बार फिर से दीपिका की आंखों को चेक किया और उसे एक इंजेक्शन दे दिया ताकि उसे सोने में हेल्प मिल सके। तो जैसे ही वहां से जाने वाले थे कि रणबीर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रणबीर ने दीपिका को बेड पर सीधा करके सुला दिया, फिर उसे कंबल उड़ाते हुए कहा कि मैं कुछ देर में वापस आ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ओके? जाने से पहले उसने रोहन से कहा कि मैं जब तक यहाँ पर नहीं आ जाता हूँ तुम यहीं पर रहना, और कुछ हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, ओके? इतना कहने के बाद रणबीर कमरे के बाहर चला गया। रणबीर को देखते ही डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। तुम ये सोच रहे हो ना कि क्या दवाई डालने से आंखों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है? डॉक्टर रणबीर का डर जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे सारी बात बता देना ही अच्छा होगा। रणबीर ने अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी आंखों में अब कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर की इस बात को सुनकर रणबीर को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके सिर से एक बहुत बड़ा पहाड़ हटा दिया हो। डॉक्टर ने रणबीर की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, और हाँ, आगे से इस बात का ध्यान रखना कि बिना किसी डॉक्टर से पूछे उसकी आंखों में कोई दवाई मत डालना। रणबीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा कि या श्योर, थैंक यू सो मच अंकल। और हाँ अंकल, इस बात के बारे में आप किसी से कोई चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे उस लड़की के बारे में किसी को पता चले। डॉक्टर रणबीर की बात करने के तरीके से हंसने लगे। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो कोई उन्हें वार्निंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझता हूँ, तुम बस इतना समझ लो कि मैं यहाँ पर आया ही नहीं था। फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम्हें इस डॉक्टर के बारे में पता चले तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि इस डॉक्टर ने आंखों का ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इतना टैलेंटेड डॉक्टर कौन है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अक्षय भी उनके पीछे पीछे चला गया। जाते जाते दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बाय कहा। अगली सुबह 10 बजे रणबीर दीपिका के कमरे में ही सो रहा था। उसने अभी भी उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। दीपिका सोकर उठ गई थी, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। वो अपनी आंखों से पट्टी हटाने लगी, तभी रणबीर ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग, तुम्हारी नींद खुल गई। दीपिका ने कहा कि आज की मॉर्निंग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों पर लगी इस पट्टी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। रणबीर ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर अंकल को फिर से बुला सकता हूँ। दीपिका ने कहा, नहीं, उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी आंखों पर इस पट्टी को हटाना चाहती हूँ रणबीर, आई डोंट लाइक इट। रणबीर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि तुम ये पट्टी 2 दिन बाद हटा सकती हो, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले हटाया तो तुम्हें दर्द फिर से उठ सकता है। दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पहाड़ों के बीच में अपना घर क्यों बनाया था? मैं भी सुंदरता को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, मैं किसी अंधी लड़की की तरह घर में बैठना नहीं चाहती। नहीं तो फिर ऐसी जगह घर बनवाने का क्या फायदा रणबीर? दीपिका फिर से अपनी आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करने लगी। फिर रणबीर ने उसे फिर से रोक लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया ताकि वो थोड़ा सा भी हिल ना सके, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो सके। तभी दीपिका ने कहा कि तुमने कैसी शर्ट पहन रखी है, छूने में बहुत मुलायम है। ये सुनकर रणबीर ने कुछ नहीं कहा, बस जोर जोर से हंसने लगा। दीपिका को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपने हाथों से इधर उधर छूकर देखने लगी कि आखिर रणबीर ने पहना क्या है। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो गया और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। उसने कहा, हो गॉड, ये तो तुम्हारी स्किन है, तुमने तो कुछ नहीं पहना, तुमने सच में कुछ नहीं पहना क्या? या तुमने अपनी शर्ट के बटन खोल रखे रणबीर? रणबीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि काश दीपिका मेरी बॉडी देख पाती तो शायद उसकी आंखों को थोड़ा सुकून मिलता। उसने दीपिका के माथे पर किस करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरा प्यार है। वैसे भी आज हम दोनों की रिलेशनशिप का दूसरा दिन है, इसलिए अपना मॉर्निंग गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उसकी नजर दीपिका के होठों पर चली गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि आज मुझे क्या करना चाहिए।
दीपिका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसे किसी बात का बुरा लगे। दीपिका भी कुछ नहीं कह रही थी, वो चुपचाप रणबीर की बाहों में ही थी। और उसे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफी सालों में ये पहली बार था जब उसे हर रोज इतना प्यार मिल रहा था। रणबीर की बाहों में इसी तरह सुकून से रहना चाहती थी। थोड़ी देर तक उसके होठों को देखने के बाद रणबीर ने उसे किस करना शुरू कर दिया। दीपिका भी कम नहीं थी और उसने भी वापस रणबीर को किस करना शुरू कर दिया। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने